Jai Hind. Welcome to Top Ranker online classes. And today we are going to start the second session of transformation. ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में काफी सारी चीजों को कवर कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको डील करते हैं, क्या क्या मेथड है, सारी चीजों को हमने धीरे धीरे डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो सेशन होने वाला है हमारा वो सेकंड पार्ट होगा। और हम जो आपको बताए थे कि कितने वेज होते हैं, अलग अलग डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें हम आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को। और ऑलरेडी हमने एक चीज बताई थी कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन सीखना चाहते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के, जैसे आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस एंड उसके बाद में जितनी भी सिंथेसिस और पार्ट ऑफ स्पीच, सिंटैक्स जो भी हमने आपको बताया, सभी चीजों पे आपका कमांड होना चाहिए। इसी पहले सेशन से पहले स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं, जो कि टॉप रैंकर का परिवार हमारा 1K के आसपास हो गया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच सपोर्ट ऑन दिस। और ये कॉन्टिन्यूस जर्नी भी चल रही है, जिससे आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है, हमारे मोटिवेशन मिलता है कि हम हर दिन आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए। अभी क्लास 12th के लिए हमारी वीडियो काफी आने वाली है। हम लोग काफी इसमें अभी वर्कआउट कर रहे हैं, धीरे धीरे वर्कआउट करते करते सारी चीजों को लेके आएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, देखिए आज का जो सेशन है ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जो आज का सेशन होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने एडवर्बियल टू का प्रयोग करके सारे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर लिया था पिछली वीडियो में। आज का जो हमारा होगा वो सबसे पहला मेथड है, कौन सा है ना, ये हमारा डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहला मेथड जो हम आज वाले हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपका है, हाँ, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ना बदलेंगे। यानी जो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा उस असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। इसके कुछ रूल्स होंगे, बेसिक रूल्स, उसके बेसिस पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आज की जो वीडियो होगी हमारे इसी के ऊपर होने वाली वीडियो, और हमसे पूरा डिटेल में जितनी भी प्रकार के रूल्स होते हैं इससे रिलेटेड हम सभी रूल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करना है, यानी कि आप असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ना बदल रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो आपके होते हैं इस फॉर्म में, सब्जेक्ट प्लस आपका होता है हेल्पिंग वर्ब, देन इसके बाद में आपका होता है मेन वर्ब, फिर उसके बाद में अदर। ये होता है आपका कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसको हमें करना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे, देन उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में इसको क्या लिखेंगे ना, नॉट का प्रयोग करेंगे, देन इसके बाद में मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, देन इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ये चीजें। अब ये छोटी सी चीजें हैं जिसको मैं रूल वाइज आपको समझा देने की कोशिश कर रहा हूं। जो छोटी चीज है इसको हम क्या करेंगे, रूल वाइज आपको समझा देते हैं। देखिए आपको हमने बता दिया कि पहले होता है आपका असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आपके कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, जब आपका ये तो आपका कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर है, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन इसे हमें किसमें चेंज करना है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप चेंज तो करिए, लेकिन आपको हमने पहले ही बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या किसी भी मेथड का आप प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस जो आपका मीनिंग दे रहा है, आप कितना भी उसके स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप परिवर्तन कर देंगे, बट इट हैज टू बी, मीनिंग हैज टू बी सेम। मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, देयर वोंट बी एनी चेंजेस इन मीनिंग। चेंज ओनली किस में होना चाहिए, केवल और केवल स्ट्रक्चर में होना चाहिए। क्लियर है। तो हम आपको बताना चाहते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसके जितने भी आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलते समय है ना क्या करते हैं, सबसे पहला रूल कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना बनाते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब दिख रही है सभी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, वाक्य के शुरू में लिखते हैं। जैसा कि हमने बताया जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाक्य के शुरू में लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन इसके बाद में असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय यदि नॉट हो, यदि नॉट हो तो नॉट को हटा दिया जाता है, यदि नॉट नहीं है तो नॉट को हम लगा देते हैं। क्लियर है। कह रहा है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलते समय नॉट को हटा दिया जाता है, यदि नॉट हो उसमें तो नॉट को क्या कर दिया जाता है, नॉट को रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट रूल कह रहा है यदि नेवर के स्थान पे, किसके, नेवर के स्थान पे एवर का प्रयोग करते हैं, और नो के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, एनी का। नो के स्थान पे किसके किया जाता है, एनी का प्रयोग किया जाता है।
क्लियर है? इन सब चीजों को जरूर पॉइंट आउट आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आप गलती कर देते हैं। नेवर को किसमें? एवर में। नेवर को किसमें? एवर में। नो को किसमें? एनी में। नो को किसमें? एनी में। आपको बता नो को किसमें चेंज करेंगे? एनी में। ये जो आपको बता रहे हैं, क्लियर है? नो को किसमें परिवर्तित करते हैं? एनी में। क्लियर है? फिर से हम आपको एक रिपीट कर देते हैं, बाउंस बैक आपके लिए। और कर कि वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे प्रश्न सूचक है ना आपका शब्द का प्रयोग किया है। देखिए सबसे पहले आप समझिए, अगर आप असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है, असर्टिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं, वाक्य के शुरू में लिख देते हैं। जैसे इज है, एम है, है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी, किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको वाक्य के शुरू में लिख देते हैं। देन हम क्या करते हैं, फिर सब्जेक्ट के लिखेंगे, फिर इसके बाद में मेन वर्ब लिखते हैं। यदि वाक्य में नॉट का प्रयोग हो तो हम रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे उसको नॉट को। यदि नॉट नहीं है वाक्य में तो हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है यदि वाक्य में कौन सा हो, वाक्य में किसका प्रयोग किया गया हो? नेवर का, तो हम उसको एवर में चेंज कर देते हैं। नो है तो उसको एनी में परिवर्तित कर देते हैं। फिर कह रहा है कि यदि वाक्य में अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को हटा के क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इतने ही रूल्स है, आप समझ लीजिए। पूरे जितने भी आपके ये क्वेश्चन है इजीली बन जाएंगे क्लियरली। और भी एक दो रूल है जो हम आपको आगे करके बताते चलते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर यू गाइस। ओके देखिए सबसे पहला आपका एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस हम लेते हैं। करेंगे टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, है ना। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। टैगोर क्या है? एक महान कवि है, ग्रेट पोएट है ना। इसको हम कह सकते हैं कि क्या टैगोर ग्रेट पोएट नहीं है? क्या टैगोर ग्रेट पोएट नहीं है? यही चीजें। तो कह रहे कि वॉच हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? आगे ले लेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, इसको हम आगे ले लेते हैं। टाइगोर को टाइगर रहने देते हैं। यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं और ग्रेट पोएट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है आपको समझने के लिए। सिंपल से बात देखो, इसको मीनिंग ये कह रहा है टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। टैगोर क्या एक महान कवि है। हम कह सकते हैं कि वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट? क्या टैगोर महान कवि नहीं है? ये चीज है ना। फिर कह रहा है कि यू कैन, है ना, विन दिस मैच, यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को जीत नहीं सकते हो। हमने रूल बताया कि जब भी अगर वाक्य में असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, नॉट है तो नॉट को रिप्लेस कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को बना देते हैं। क्लियरली देखिए, कह यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को जीत नहीं सकते हो। यहां पे नॉट का प्रयोग किया गया है तो हम क्या करेंगे? कैन यू विन दिस मैच, नॉट को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो? ठीक है ना। तो वही कह रहा है ना, यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को जीत नहीं सकते हो। तो मैं पूछ रहा हूं क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो? इसका मतलब ये कहने का है कि आप मैच को जीत नहीं सकते हो। क्या आप मैच को जीत सकते हो? क्या, है ना, आपसे पूछा जाता है, बहुत बार बोलते हैं क्या आप मैच को जीत सकते हैं क्या? तो आप बोलते हैं नहीं मैं नहीं जीत सकता, या जो भी आपका रिप्लाई होता है वही कह रहा है कि कैन यू, है ना, यू कैन नॉट विन दिस मैच, आप इस मैच को जीत नहीं सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो? आप ऐसा पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे भी एग्जाम्पल आपको लेते हैं। देखिए यहां पे और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं और भी समझने की कोशिश करते हैं। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। देखो हमने बोला है कि जो नेक्स्ट रूल बोला है कि नेवर को हम किससे बदल देंगे? नेवर को एवर में, नेवर को एवर में। नेवर को किस में प्रयोग करते हैं? एवर में प्रयोग किया जाता है। तो ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरे, है ना, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरे जो दयालुपन है उसको कभी नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसा तो हम ये कह सकते हैं कि क्या वो मेरे, है ना, क्या वो मेरे काइंडनेस को कभी भूल पाएगा? ठीक है। तो ये कह रहा है विल ही एवर, क्या वो कभी फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वो मेरी काइंडनेस को कभी भूल पाएगा? तो इसको हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले लिए हैं, ही का प्रयोग किया गया है। नेवर किसका प्रयोग किया जाएगा? एवर का। फॉरगेट माई काइंडनेस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के दूसरे वाक्य को हम लोग बना देते हैं। बहुत इजी है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आप जैसे ही आप पूरे टेंस पढ़े अच्छे तरीके से, तब हमने बोला कि जब भी आप टेंस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस, जितनी भी सारी चीजें अगर आप पढ़ रखे हैं अच्छे तरीके से तो आपको इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
क्लियर है। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय, है ना, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय, है ना। ये एक्चुअली में किसमें बनाया गया है, आपका पैसिव वॉइस में है, तो इसको भी हम किसमें रखेंगे, अगर ये पैसिव वॉइस में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में, तो हमने बोला था इसका प्रयोग भी किसमें किया जाएगा, पैसिव वॉइस में ही किया जाता है। क्लियर है, पैसिव वॉइस में ही किया जाता है। अगर पैसिव वॉइस में वाक्य है तो उसका प्रयोग भी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन भी हम पैसिव वॉइस में ही करते हैं। क्लियर है, चलो तो देखते हैं। द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय, टीचर ने राकेश से पूछा टू बी अ गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के बनो। तो ये कह रहा है कि डिड द, है ना, डिड आप हेल्पिंग और आगे लीजिए, क्योंकि यहां पे आस्क्ड है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग होती है डिड, उसके हिसाब से लगाएंगे डिड द टीचर नॉट आस्क राकेश टू बी अ गुड बॉय। ये आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल जितनी भी आप प्रैक्टिस करते हैं सभी एग्जाम्पल्स को हम देखते चलते हैं। क्लियर है, चलिए ये वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको मैं बता देना चाहता हूं। ये वाला भी, इसको भी हम 2-3 तरीके से बनाते हैं। नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, नो वन कौन, नो माने कौन, नो वन नोज यू कोई तुम्हें नहीं जानता है ना, कौन तुम्हें जानता है, कौन तुम्हें जानता है भाई, है ना। नो वन नोज यू, नो वन माने कोई नहीं, नोज माने जानता है, यू माने तुम्हें कोई नहीं जानता है ना, तुम्हें कोई नहीं जानता है। बात समझेगा, ये कह रहा है। तो मैं कह सकता हूं तुम्हें कोई नहीं जानता है, इसका मैं कह सकता हूं तुम्हें कौन जानता है, कौन तुम्हें जानता है, ये ऐसा भी तो कह सकता हूं। नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है, तो मैं कह सकता हूं हु नोज यू, कौन तुम्हें जानता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। या तो आप इसको देखो, नोज है आपका कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप बनाते हो तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग में डज ले लेंगे, और नो को किसमें बदलेंगे, नो को मैंने बताया था, नो का परिवर्तन किसमें किया जाता है, नो का परिवर्तन एनी में किया जाएगा, नो का परिवर्तन एनी में, नो का परिवर्तन एनी में किया जाता है। डज एनीवन नो यू, डज एनीवन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, क्या तुम्हें कोई जानता है। यदि तुम्हें कोई नहीं जानता है मतलब क्या, क्या तुम्हें कोई जानता है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोला है हु नोज यू, अरे भाई कौन तुम्हें जानता है, हु नोज यू कौन तुम्हें जानता है। देखो हु नोज यू कौन तुम्हें जानता है, इसका मतलब तुम्हें कोई नहीं जानता है। आप नॉर्मली बात करते हैं ना, कौन तुम्हें जानता है, तो आप कह सकते हैं कि हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। आप नॉर्मल तौर पे भी बहुत तरीके से यूज करते हैं सेंटेंस को। जैसे आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं हिंदी में, या आप आपकी लैंग्वेज जो भी उसमें आप यूज करते हैं, उसी प्रकार से ठीक उसी पैटर्न में इसका भी प्रयोग किया जाता है। आप सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर है ना बदल जाता है, लेकिन जो उसकी मीनिंग होती है हैज टू बी सेम, रिमेन वो सेम रहता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए असर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया हो, एवरीबॉडी का, कि ना ध्यान से सुनिएगा, अगर सेंटेंस में किसका प्रयोग किया गया हो, हरा सब्जेक्ट रूप में एवरी, है ना, एवरीबॉडी का प्रयोग किया गया, एवरीबॉडी, ठीक है, एवरीबॉडी का प्रयोग किया गया। तो एवरीबॉडी क्या होता है आपको बता देते हैं कि एवरीबॉडी क्या होता है। ओके, एवरीबॉडी जो होता है आपका, एवरीबॉडी ये आपका कौन सा होता है भाई, एवरीबॉडी होता है आपका इनडिफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। यदि वाक्य में इनडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उस वाक्य को 2 तरीके से बनाते हैं, 2 तरीके से। पहला तरीका यह है कि एवरीबॉडी को हु में कन्वर्ट कर दीजिए, या नन आपको दिया गया था, नो वन, नो वन भी क्या है आपका इनडिफिनिट प्रोनाउन है, तो उसको भी आपने हु से भी बनाया था प्लस हेल्पिंग वर्ब से बनाया था, दोनों तरीके से बनाया था। तो इसमें भी आपको दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। पहला, यदि एवरीबॉडी यानी इनडिफिनिट प्रोनाउन आपको दिया गया है, जैसा कि मैं बताता हूं इनडिफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिसके द्वारा अनिश्चितता का बोध होता है। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है, उसके बाद में नो वन, समवन, एनीवन, ये सब क्या होता है आपका इनडिफिनिट प्रोनाउन होता है। ये सब्जेक्ट के रूप में अगर आए हों तो उसको हम हु के तरह भी यूज कर सकते हैं, या तो उसको हेल्पिंग वर्ब की सहायता से भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस को 2 तरीके से बनाने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, आपको दिया गया है कैसा, यदि आपके सब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी हो तो उसे हु का प्रयोग करके भी बनाते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब। देखिए, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी बिकम अ ग्रेट, सभी लोग चाहते हैं महान बनना। एवरीबॉडी यानी प्रत्येक लोग, लाइक्स टू बी ग्रेट, प्रत्येक लोग, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या बनना चाहते हैं, महान बनना पसंद करते हैं।
देखो उसको हम क्या कर सकते हैं, एवरीबडी को किस में रिप्लेस कर देंगे, एवरीबडी को हु में रिप्लेस कर देंगे और डज लगा देंगे, नॉट लाइक टू बी बिकम ए ग्रेट मैन, है ना, हु डज नॉट लाइक टू बी ए ग्रेट मैन, कौन नहीं चाहता है महान बनना, एवरीबडी लाइक्स टू बी ए ग्रेट मैन, प्रत्येक लोग चाहते हैं महान बनना, और सेकेंड वाक्य में हम कह रहे हैं हु डज नॉट लाइक टू बी ए ग्रेट मैन, कौन है ऐसा जो महान नहीं बनना चाहता है। इसका मतलब इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सभी लोग क्या बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं। क्लियर है, जैसे आप लोग महान बनना चाहते हैं, जैसे आप लोग भी महान होते हैं। क्लियर है, आई होप कि कितने महान हैं। चलो देखो, एवरीबडी लाइक्स टू बी ग्रेट, है ना, एवरीबडी लाइक्स टू बी ग्रेट, सभी लोग महान बनना चाहते हैं, उसको हम कह सकते हैं हु डज नॉट लाइक टू बी ग्रेट, कौन है ऐसा जो महान नहीं बनना चाहता, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बी ग्रेट मैन, है ना, टू बी ग्रेट, है ना, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बी ग्रेट, क्या, है ना, सभी लोग, है ना, महान नहीं बनना चाहते हैं, क्या सभी लोग महान नहीं बनना चाहते हैं, तो ऐसा वाक्य में। क्लियर है, चलिए देखें, इस दोनों तरीके से हम इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप वीआईपी में रख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में जरूर जरूर पूछने वाला है। आगे चलिए, नेक्स्ट अगला रूल क्या कह रहा है, कभी कभी असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस के प्रारंभ में वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ आदि का भी प्रयोग किया जाता है। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को भी देख लीजिएगा। यानी ये जो आपके WH फैमिली है, WH फैमिली का भी प्रयोग कभी कभार किया जाता है। ध्यान सुनिए, कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस, इट इज नो गुड टू बी हेल्प दिस पुअर मैन, इट इज नो गुड टू, है ना, इसका इट इज नो गुड टू, कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी अच्छाई नहीं है, टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस गरीब आदमी की सहायता करने में मेरे हिसाब से कोई भी अच्छाई नहीं है। तो हम कह सकते हैं व्हाट गुड इज, है ना, व्हाट गुड इज टू, है ना, टू हेल्प दिस पुअर मैन, है ना, व्हाट गुड, क्या अच्छा है, इज टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्या अच्छा है इस आदमी के ना भलाई करने में, क्या अच्छा है, मतलब कुछ नहीं अच्छा है, इसका मतलब यही है। ठीक है, फिर कह रहा है इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इज इट एनी, है ना, एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे ले लिया है और इट का प्रयोग हमने किया है, और नो की जगह किसका प्रयोग किया है, एनी का, गुड टू बी हेल्प दिस पुअर मैन, ऐसे बना सकते हैं। डियर ग्लोरी कैन, है ना, नेवर फेड, डियर ग्लोरी, उसकी जो महानता है, कैन नेवर, है ना, कैन नेवर फेड, कभी भी मूर्छित नहीं हो सकती है, कभी भी कमजोर नहीं हो सकती है, जो उसकी महानता होती है वो कभी भी कमजोर नहीं हो सकती है, ये कहना चाहता है। देखिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कह रहा व्हेन कैन, व्हेन से भी, व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड, उसकी महानता कब समाप्त हो जाएगी, ऐसा ही नहीं कि समाप्त हो। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब कुछ एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज को हम करना चाहेंगे। ये एक्सरसाइज आप लोग भी पेन एंड कॉपी लेके आराम से इस एक्सरसाइज को डील करिए और हम भी आपके साथ में करते हैं। पहले हम आपको पहले एक्सरसाइज देते हैं, देखते हैं आप कितना जल्दी इसको बना लेते हैं। जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करिए। नेहरू वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर, गांधी, है ना, नेहरू जी को हर जगह सम्मान किया जाता था। नेहरू वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर, नेहरू को प्रत्येक जगह पे सम्मान किया जाता था। क्लियर है, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे सिंपल है। इसको क्या करेंगे, इस वाले वाक्य में ध्यान सुनिए, वॉज, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लीजिए, वॉज नेहरू, वॉज नेहरू ऑनर्ड, ऑनर्ड, ऑनर्ड एवरीवेयर, क्वेश्चन मार्क, वॉज नेहरू ऑनर्ड एवरीवेयर, क्या नेहरू जी को प्रत्येक जगह पे ऑनर्ड किया जाता था, सम्मानित किया जाता था। यह है, करें कि नो, नन कैन अवॉइड इट, नन कैन, नन मने कोई नहीं, नन मने कोई नहीं, कोई, है ना, इसको अवॉइड नहीं कर सकता है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक पहला ये है ना, नो वन है आपका, क्या दिया है, नो वन, इसको आप कह सकते हैं हु कैन अवॉइड इट, कह सकते हैं सीधे सीधे हु कैन अवॉइड इट, कौन इसे अवॉइड कर सकता है। नन कैन अवॉइड इट, तो आप कह सकते हैं कोई नहीं अवॉइड कर सकता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं हु कैन अवॉइड इट, ऐसे बना सकते हैं। या ऐसे बना सकते हैं कैन, कैन नो के किस में देंगे, नो को एनी वन में, किसमें, एनी वन, नो, है ना, कैन एनी वन, है ना, कैन एनी वन अवॉइड इट, अवॉइड इट, ये बना सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कैन एनी वन, है ना, कैन एनी वन अवॉइड इट, या ऐसे भी बना सकते हैं हु कैन अवॉइड इट।
हु कैन अवॉइड इट, ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है। लास्ट हम देख रहे हैं इसको, द सन है ना कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। हम इसको कह सकते हैं कैन द सन, नेवर को क्या बनाएंगे, एवर में। किसमें, एवर में। नेवर को किसमें, एवर में। सेट इन द ईस्ट, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है। एक और आपके लिए लास्ट बच रहा है, एवरीबडी नोज हिम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल भी बता था। एवरीबडी को किसमें, एवरीबडी को हु में, एवरीबडी को हु में। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, एवरीबडी को हु में, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, हु वाला आप बनाइए, हम आपको हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बना के दिखाते हैं। डज है ना, डज एवरीबडी नो हिम, क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाला सेंटेंस हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बना के छोड़ दीजिएगा। आई विल चेक इट आउट एंड आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। ओके, तो हम आपको चेक करेंगे और बताएंगे कि आपने किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन किया है। Guys, if you have any kind of doubts in this particular session, please comment on my comment box. I will let you know, I will confirm it कि क्या चीजें होती है, कैसे होती है। Please like, share and subscribe and thank you so much for giving me on this ये 1K का जो आपका जर्नी है, काफी अच्छी जर्नी रही है। इसलिए आप लोगों ने इस नवरात्र के सेशन में मुझे काफी है ना प्राउड फील कराया है, इसलिए थैंक यू सो मच। और मेरा जो मोटिवेशन है आप लोगों से है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने भी आपके कंटेंट दिए जाते हैं, इस कंटेंट को आप पढ़िए, क्योंकि जितने कंटेंट है सभी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। आप 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो है, आप इसको जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखिए, ताकि आपका जो माइंड सेट है, जो आपका रिविजन है, ये रूल्स इतने जल्दी याद होने वाले नहीं है, क्योंकि ये रूल्स इतने इजी नहीं होते जितना इजी आपको दिखते हैं। जब आपको ऐसे बताते हैं तो आपको इजी लगता है, जैसे ही कंबाइंड होते हैं रूल, आपको पता नहीं चलता कि कौन सा सेंटेंस किसमें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। लेकिन इसका एक ही बेस्ट वे है, एक ही अच्छा सबसे तरीका है, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि जितना इसको आप रिवीजन करिए उतना अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम धन्यवाद है ना, आज के लिए अपने सेशन को यहीं पे ब्रेक करते हैं, और आई विश कि आप लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। जैसा अपना प्यार बरसाते हैं वैसे आप बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।